अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, अब जो नया कानून आया है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब हम उम्रा नहीं कर सकते, उम्रा महंगा हो चुका है। आप लोगों से अर्ज़ करूंगा कौन उम्रे पे अब आ सकता है। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो वीडियो आप लोग पूरी देख लें। कितने पैसे दे के आई हैं? मैं 2,15,000 कितने दिना ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। अच्छा, पहली बार आई हैं? ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਦਿਆ। तू अपनी कमाई मेहनत मजदूरी करके आई है। तेरा तू साढ़े तो बहुत अगे पहुंची है। अल्लाह ने तेरा कबूल किया है। 2 साल हो गए फौत हो गया, औलाद है नहीं। घर वाला कोई नहीं तो बच्चे भी कोई नहीं अल्लाह ने ਅੱਲਾ ਨੇ दिते। ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ 4 ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੈ ਲੈ 5 ਸਾਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖੇ। मुल्तान शहर के मुल्तान पिंड? ਨਹੀਂ ਸੁਰਜ ਮਿਆਣੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜ ਮਿਆਣੀ, ਸੁਰਜ ਸ਼ੀਆ ਸੁਰਜ ਮਿਆਣੀ। अच्छा अच्छा ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਸਤੇ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਸਵੇਰ, 30 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮ। माशाल्लाह। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ कि सारे किराए ते ही नहीं है इस दुनिया च। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ। सारे ने टुर जाना अल्लाह को है सारे ते ने जाना। जन्नतां च मालक हो जाना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अम्मा 2,15,000 में आई है। 21 दिन के लिए ये मुल्तान से आई है, पहली बार आई है। शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला ने मैनू सद लिया है। मैं सारी उम्र तेरे मेरे कम कीते ने, सफाई करती रही हाँ, झाड़ू पोचे करती रही हाँ, झाड़ू पोचे करती रही हाँ, रुपया रखती रही हाँ, अपनी कमाई ना लाई हाँ। अल्लाह ताला ने मैनू सदिया है। शोहर 2 साल तो फौत हो गया। औलाद अल्लाह ताला ने दिती सी, वो भी लै ली। यानी अल्लाह ताला दा हर हाल शुक्र करती रही है। मुल्तान दे विच उन्हें पूछा कि वो जो औरत पूछ रही थी, वो कह रही थी मुल्तान में कहाँ से आई हो। मुल्तान दे विच सूरज मियानी दे कोलों आई हाँ। रोजाना रक्शे पे काम करने जाती हूँ। 30 रुपए जाने के, 30 रुपए आने के देती हूँ। लोगों के घर में काम कर करके, पैसे जमा कर करके इस उम्र में उम्रे पर आई है। किराए का घर है, अपना घर नहीं है। वो औरत कहने लगी कि दुनिया में सब किराए पे हैं। तो ऐसी बात ही है, ये तो बात सच्ची है। दुनिया में सब किराए पे है। किसी ने किराया इकट्ठा दे दिया, कोई महीने वार देते हैं। यानी जिसने मकान खरीद लिया उसने इकट्ठा दे दिया, और कोई महीने के महीने किराया देते हैं। अल्लाह ताला सबको अपना घर अता फरमाए। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूँगा, पहली बात अपना यकीन अल्लाह की ज़ात पे कामिल रखें। अल्लाह पे यकीन कामिल होगा, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे, दुआएं मांगते रहेंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह के घर को ज़रूर देखेंगे अगर सच्ची तलब होगी। मैंने इन आंखों से बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, पैसे नहीं है। वो यहाँ अल्लाह के घर के अंदर तवाफ कर रहे होते हैं, सफ़ा मरवा की सही कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, जब तुम कोशिश करोगे, मेरी तरफ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम हिदायत चाहोगे तो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तो बहुत सारे लोग इस नई पॉलिसी से परेशान हैं। दोस्तों, ग्रुप में सफ़र करने पर पाबंदी लगाई है। पहले इनफरादी तौर पर भी सफ़र की इजाज़त थी, अब ग्रुप के बगैर सफ़र करना ममनू है। ज़ाहिर को लाजमी तौर पर किसी मंजूर शुदा ग्रुप के साथ सफ़र करना होगा। इसमें बेहतरी है। पहले लोग अलग अलग आते थे, लुट जाते थे। एयरपोर्ट से कोई और उनको उठा लेता था, उनको साइड पे ले जाता था। जैसे कि पिछले साल भी वाकया पेश आया, उनके रियाल छीन लिए, उनको मारा, उनको कूटा। मुकरमा में जो पाकिस्तानी टैक्सी वाले हैं, वो भी हाजियों को लूट लेते थे। कितना जी 800 मीटर का, 800-900 मीटर का वो 500 रियाल किराया ले लिया। वो बेचारा उम्रा करने वाला रो रहा हो। जमात के साथ अल्लाह की मदद होती है, इकट्ठे में बरकत है। ये सब चीज़ें इकट्ठी है। इकट्ठा ग्रुप ज़ियारतों पे जाएगा, इकट्ठा ग्रुप मक्के मदीने जाएगा, आपको कोई लूटेगा नहीं। इसमें फ़ायदे हैं। पहले बच्चा माँ की गोद में बैठकर आ जाता था और यहाँ भी माँ के बेड पे सो जाता था। बच्चे के लिए ना टिकट खरीदना पड़ता था, ना होटल खरीदना पड़ता था। तो बहुत सारे यहाँ बच्चे आते थे, माएँ तंग हो जाती थी, माएँ इबादत नहीं कर पाती थी। और यहाँ जो मस्जिद हराम में लेके आती थी, बच्चे रोते रहते थे, दूसरों की इबादत में भी फ़र्क आता था। ये कानून बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, ये ज़बरदस्त बनाया है। और इस तरीके से होटल के बारे में शेयरिंग वाला सिस्टम ये ख़त्म कर रहे हैं। पहले जो टूर ऑपरेटर थे
आप लोगों को वहाँ से शेयरिंग वाला बना देते थे। यहाँ एक एक कमरे के अंदर, एक एक रूम के अंदर 6-6, 7-7 लोग होते थे और घुसट मुसट होती थी, लोग तंग हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी, मुमारियाँ हो जाती थी। आए उम्रे के सफ़र पर अब एक रूम के अंदर 4 लोग ही रहेंगे, सामान भी होता है और चीज़ें भी यहाँ से ख़रीदते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो बनाई है, आप लोग ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल बता दी है। आज के वीडियो में मैंने थोड़ी सी चीज़ों पे बात की है। ये जो हमारे लिए सिस्टम बनाया गया है इसमें बेहतरी है। अब इसमें भीख मांगने वाले भी नहीं आएंगे, और जो उम्रा विजिट वीज़ा पर आते थे, यहाँ के छुप जाते थे, काम करते थे, वो भी नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनको होटल यहाँ लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ आके छुप जाते हैं और यहाँ आके मस्जिद हराम के अंदर काम करते हैं। वो किस तरीके से सफ़ा मरवा की सही के दौरान हाजियों को वो भी लूट लेते हैं। बहुत सारे बूढ़े मर्द और औरतें वो चल नहीं पाते, तवाफ नहीं कर पाते, सही नहीं कर पाते, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। उम्रा वीज़ा पर आते हैं, 12-20 रियाल की वो व्हील चेयर लेते हैं। लेने के बाद वहाँ चले जाते हैं, एहराम बांध लेते हैं, तो शुरते यहाँ के समझते हैं शायद उम्रा ज़ाहिर है, ये इनका कोई रिश्तेदार है, और वो उम्रा ज़ायरों से 200 रियाल, 250 रियाल, 300 रियाल ले लेते हैं, उनको लूट लेते हैं। वैसे वहाँ जो कानूनी तौर पर लोग मौजूद हैं उनसे आप लोग रियायत भी करवा लेंगे 60 रियाल में, 100 रियाल में। कल तो उन्होंने नया सिस्टम वहाँ कर दिया, कई वैनें मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप लोग 80 रियाल में, 100 रियाल के अंदर पूरा उम्रा कर लेंगे, सही कर लेंगे। तो इस तरीके से यानी जो भीख मांगने वाले थे, जो यहाँ काम करने के सिलसिले में आते थे और जिनके पास होटल नहीं होगा, ये लोग बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। अल्लाह ताला हमें हज उम्रा इखलास के साथ करने की तौफीक नसीब फरमाए। आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।